दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और आज डेट है 1 अप्रैल 2024। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है मैं बता देता हूँ टाइम कितना हो रहा है। 9:52 हो चुके हैं, आप देख सकते हैं रात के। और मैं जा रहा हूँ, जस्ट अभी राजापुरी पहुँचा हूँ और राजापुरी की बत्ती पे सर्विस लाइन में ले लिया है। पीछे लेफ्ट साइड में आकाश हॉस्पिटल है, उसके बैक साइड में मैं चल रहा हूँ राजापुरी। और दोस्तों आया था मैं अभी, लास्ट ड्रॉप हुआ था मेरा रोहिणी सेक्टर 9। तो सेक्टर 9 से आ रहा हूँ दोस्तों, खाली तकरीबन 22-23 किलोमीटर था। पर नेविगेशन जब ऑन किया था, मैंने चेक किया था तो कोई भी राइड नहीं आ रही थी। तो टाइम ज़्यादा हो रहा था तो मैंने छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोहिणी दोस्तों, एक्चुअली रोहिणी एरिया ऐसा ना सूट नहीं करता मेरे को, मतलब खासकर नाइट के टाइम में। वैसे भी मैं प्रेफर ही नहीं करता रोहिणी साइड में जाना, क्योंकि आपको पता ये मेट्रो का काम चल रहा है। जनकपुरी से लेके बीरागढ़ी, ये सारे एरिया इतने कंजेस्टेड हो रखे हैं, मतलब इतना जाम रहता है यहाँ पर। तो रोहिणी की मेरे पास ट्रिप आती है तो मैं अवॉइड ही करता हूँ। सुबह सुबह मिल जाए तो ठीक है, या फिर सर्दी में मिल जाए तो ठीक है। अदरवाइज दोस्तों नॉर्मल रेट में रोहिणी साइड जाओ और फिर वहाँ से आना पड़ता है खाली। कई बार मेरा ये हुआ है एक्सपीरियंस, नाइट में अगर मैं पहुँच गया ना वहाँ पर, तो मेरा हर बार का एक्सपीरियंस यही है कि मैं खाली आया हूँ वहाँ से। तो अभी फिलहाल मजबूरी थी कि रोहिणी साइड की राइड लेनी पड़ी, क्योंकि मैं था ऐसी लोकेशन में जहाँ पर अगर यहाँ की भी राइड नहीं लेता तो मैं फंस जाता पूरी तरह। तो मैं कहाँ पर था वो मैं बताया था, मैं नोएडा सेक्टर 62 पहुँच गया था। और मेरे पास बुकिंग आई थी इंदिरापुरम की, और वो बुकिंग आई थी आपका स्ट्रीट फोर्ट रोड से, आपका गेल ऑफिस के पास से। तो वहीं से सीधा मेरे पास आ गई थी, तो मैंने सोचा ले लो यार, तो वहाँ से मिल जाएगी। पर वहाँ से तकरीबन सिपरा मॉल घूम लिया, आधा घंटा हो गया। फिर मैं नोएडा मेट्रो की तरफ जैसे ही पहुँचा वैसे ही मेरे पास सीधा सेक्टर 9 दिख गई। तो मैंने सोचा आप ले लो, क्योंकि वो 62 पे अटक गए तो फिर अटक के ही रह जाते हैं। तो इसीलिए फिर फटाक से मैंने ले ली, 1.5 घंटे में पहुँचाया। और 1.5 घंटे में फेयर कितना मिला, 41 किलोमीटर में मिला 555 रुपये। 100 रुपये का टोल मिल गया साथ में, तो 650 रुपये मुझे इस ट्रिप में मिले 41 किलोमीटर में। और वहाँ से लेके अब तक मैं यहाँ पर खाली आ गया हूँ। तो तकरीबन आप समझ लो बात वही है, कुछ भी एक्स्ट्रा मिला होगा तो वो उसमें खाली गाड़ी में लग गया पैसा। तो ऐसे ही दोस्तों दिक्कतें आती रहती है, क्योंकि घर भी हमें पहुँचना है। देखिए जिससे टाइम से घर पहुँचना है तो वो खाली की वो नहीं करेगा, अपना निकल जाता है। तो डेली हमारी गाड़ी हम सोचते हैं ना कि खाली नहीं चलती। देखिए दोस्तों 50 से 60 किलोमीटर डेली सभी भाइयों की गाड़ी चलती है, सभी की, चाहे आप माने नहीं माने। तो अब आप सोच रहे होंगे यार ऐसे कैसे बोल रहे हैं महेश भाई, मतलब 50-60 किलोमीटर तो कैसे चलेगी। तो दोस्तों उसका मैं बता देता हूँ 50-60 किलोमीटर कैसे चलती है। जब आपके पास पिकअप आता है तब आपके पास 4 किलोमीटर दूर से बुकिंग आती है, 2 किलोमीटर दूर से आती है, 3 किलोमीटर दूर से आती है, कई बार 5 किलोमीटर दूर से आती है। तो जब आप जाते हैं पिकअप लेने तो उसका तो हमें कुछ फेयर मिलता नहीं है। ऊबर तो अपना मीटर कब चालू करता है, ऊबर मीटर चालू करता है जब OTP डलता है। तो दोस्तों वो जो 4-4, 3-3, 2-2 किलोमीटर खाली चल रही है गाड़ी, वो भी तो हमारी मतलब उसमें काउंट होती है। तो अगर आप सुबह से शाम तक का कैलकुलेट करेंगे ना तो 30-40 किलोमीटर तक तो वैसे ही पहुंच जाता है, 30-35 किलोमीटर वैसे ही पहुंच जाता है। और 15-20 किलोमीटर हम लोग अपने घर आने में कर देते हैं। क्योंकि आप सोचिए रोहिणी सेक्टर 9 से लोकेशन डाल रखी थी दोस्तों, अभी अब जाके मैंने बंद करी है, कोई भी बुकिंग नहीं है। बुकिंग दे रहा है, उल्टी पुल्टी बुकिंग दे रहा है। तो उल्टी पुल्टी बुकिंग लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, लेके उसको ले लेंगे फिर उसके बाद ये डेस्टिनेशन को एक्सपायर कर देगा, फिर भैया फंस गए आप। फिर या तो खाली जाओ या फिर वहीं पे रात बिताओ। तो ऐसी से वो करनी नहीं है। जो फंसे हुए एरिया होते हैं दोस्तों वहाँ से निकल जाओ और अपने टाइम से घर पहुँचो, वो बेटर है। और टाइम से निकलो। देखिए सीधी सी बात है, हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन एक जैसा काम नहीं होता, हर दिन हमारी किस्मत में अच्छा काम नहीं होता। तो हर दिन का एक लिमिट बंधा हुआ है। तो जितना किस्मत में लिखा होगा, कितना ही हाथ पर मार लो उतना ही आप लेकर जाओगे, उससे ज़्यादा नहीं लेकर जाओगे। तो संतुष्ट रहो, कोई भागा दौड़ी नहीं करनी, बस इतना अपने मतलब
कमा के जाओ कि आप अपना घर का खर्चा भी निकाल पाओ, आपकी जो भी फरमाइशें हैं घर वालों की उनको आप पूरा कर सको और अपने लिए भी कुछ सोचो। ठीक है, अच्छा मतलब एक हेल्दी वो करो, डाइट लो और अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाओ, खाना खाओ, घर का खाओ, बाहर का बिल्कुल मत खाओ दोस्तों। बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी है। ठीक है, और खाओ तो बहुत अच्छी दुकान से खाओ, 2 पैसे अगर एक्स्ट्रा देने पड़े वो बेटर है। देखो आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आप अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। ठीक है, आप भी तो मेहनत कर रहे हो, आप कमा रहे हो। जब तक कमाने वाला इंसान सही नहीं रहेगा तो फिर आप औरों का कैसे ध्यान रखोगे। तो देखिए, मैं आप लोगों को सीख दे रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर पाता। तो वही है, चलिए मेरे को मेरी वाइफ सीख दे देती है। ठीक है, वो भी बहुत मोटिवेट करती है, मतलब ऐसे करो वैसे करो, तो करना पड़ता है भाई। घर वालों की नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे। तो होम मिनिस्ट्री तो सबसे पहले ही है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और देखिए, आज मैं मॉर्निंग में निकला था। देखिए, बात करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो मॉर्निंग में आज निकला था 10:30 बजे। 10:30 बजे निकल के ट्रिप्स मैंने कहाँ से कहाँ गया, ये सब चीज़ें आज नहीं डिस्कस करूँगा मैं, क्योंकि तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और ओला उबर में दोस्तों आज मैं एक ऐसी जानकारी दूंगा जिसमें काफ़ी भाई फंसते हैं और फंस के वो पछताते हैं उस ट्रिप को लेकर। और मतलब कई बार उनके पास टाइम भी नहीं होता और सवारी उनको छोड़ती नहीं है। तो आप समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला। जी हाँ दोस्तों, उबर की रेंटल बुकिंग पे। रेंटल बुकिंग अब इस तरीके की हो चुकी है ना दोस्तों, राइडर 1-1 घंटे के लिए बुक करता है राइड। 1-1 घंटे के लिए हम लोग उठा लेते हैं, 1 घंटे की उठा लेते हैं, 2 घंटे की उठा लेते हैं। उसके बाद वो राजा बन जाता है, मालिक बन जाता है गाड़ी का कि भाई अब मैं गाड़ी नहीं छोड़ूंगा, अब 5-6 घंटे आराम से इसी में ही अपना ऑफिस का जो भी फालतू का काम है, जो भी उन्हें करना है, तो वो उसका पूरा करना है। तो दोस्तों ऐसी ट्रिप्स अगर आप ले रहे हो तो उसमें बहुत बड़ा आपका नुकसान होता है। नुकसान किस लिए होता है, क्योंकि आपको उसमें बचत कुछ नहीं मिलती। सिर्फ मुश्किल से 160 रुपये या 170 रुपये ऐसे कुछ मिलते हैं। ठीक है, उससे बढ़िया आप जो घंटे देखिए, एक तो इनका जो पैकेज है वो आप समझ लीजिए, कभी आता है 212 रुपये का 1 घंटा आता है इसका उबर का, कभी आता है 198 रुपये का 1 घंटा, कभी 2 घंटे आते हैं इसके 340 रुपये के, कभी 2 घंटे आते हैं 380 रुपये के। अरे एक रेट तो फिक्स दो ना। 5 घंटे की बुकिंग में कभी देता है 800 रुपये, कभी देता है 1000 रुपये। इन 1000 के ऊपर भी 5% हम टीडीएस दे। टीडीएस के बाद भी हमारा अगर पैसा कट रहा है इनकम टैक्स में, 5 लाख से ऊपर अर्निंग हो गई है तो 1% और ऊपर से काट लेता है। तो दोस्तों जो रेंटल की बुकिंग है ना, वो सिर्फ आप 1 या 2 घंटे की लोगे वो बेटर है। बट लेने से पहले सबसे पहले आपको राइडर से क्लियर करना है जी टाइम कितना लगना है, हमें ये बता दीजिए। क्योंकि आप पूछ लोगे, क्लियर कर दोगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि क्या कर रहे हैं राइडर आजकल, 1-1 घंटे के लिए कैब बुक कर रहे हैं और काम होता है उन्हें 5-5 घंटे का। तो 5-5 घंटे आपका सपोज आपको 1 घंटे की आपने ले ली, अब 5 घंटे की वो बंदा राइडर आपको कहीं जाना है, किसी काम से जाना है, या आपकी इच्छा नहीं है रेंटल की 5 घंटे की मारने की, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, फिर राइडर से लड़ोगे। तो इसलिए आपके पास अगर राइड आती है रेंटल की तो उसमें क्लियरली बोलो भाई कितने देर मैम काम है आपका, और लास्ट ड्रॉप, सबसे पहले लास्ट ड्रॉप मैडम कहाँ पर है आपका। तो आपके उसमें सुटेबल करता है तो आप उस राइड को लो, अदरवाइज हटा दो। क्योंकि उससे अच्छा पैसा आप नॉर्मल बुकिंग्स में कमा लोगे। रेंटल में क्या है, रेंटल में कुछ भी नहीं है दोस्तों, बेकार में टाइम पास वाली वो है। ठीक है, ये वही बंदे कर सकते हैं जिनकी गाड़ियाँ फ्री हैं और ज़्यादा काम करना नहीं चाहते, अपना एक रेंटल उठाई 5-6 घंटे की, तो उसमें वो संतुष्ट हैं। तो जिन भाइयों को काम करना है 2 से 2500 3000 का काम करना है तो वो रेंटल की बुकिंग ना ले। अगर लेते हैं तो उसमें ऑफ टाइम में लो, जिसमें आपको मतलब जैसे 12 से 4 के बीच में ये टाइम ऐसा है, इसमें अर्निंग हमारी 100 रुपये घंटे के हिसाब से होती है। तो उस टाइम में आप 1-2 घंटे के ले लो। इसमें क्या है कि आप लंच भी कर सकते हो, आप अपना रेस्ट भी कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, और बाकी टाइम में दोस्तों जो पीक टाइम होता है उसमें रेट कोई खास देता नहीं है रेंटल में। आपने देखा होगा रिजर्वेशन की बुकिंग जब इसने चालू करी थी अपॉर्चुनिटी में, बहुत अच्छे रेट मिल रहे थे। 5-5 किलोमीटर में 290 रुपये मिल जाते थे, 250 रुपये मिल जाते थे।
आज की तारीख में वो रेट बिल्कुल ख़त्म कर दिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी की बुकिंग मैं भी पहले बहुत उठाता था, अब नहीं उठाता, क्योंकि अब वो रेट नहीं मिल रहे, रेट एकदम डाउन कर दिए। क्योंकि इसका मकसद था ब्लू स्मार्ट से राइडर को अपनी तरफ खींचना, और वो इसने कोशिश सक्सेस में करी है। बट जो अब बिजनेस क्लास के बंदे जो हैं, देखिए जो ऑफिस नोएडा, दिल्ली से गुड़गांव नोएडा जाते हैं, और जिनको ओला उबर से तंग आ चुके हैं, उबर की कैंसिलेशन से तंग आ चुके हैं, या ओला की कैंसिलेशन से तंग आ चुके हैं, और उन्हें टाइमली ऑफिस पहुंचना है, और उन्हें कॉर्पोरेट उससे लिंक है उनका तो वो ब्लू स्मार्ट ही प्रेफर करते हैं। और ब्लू स्मार्ट में प्रीपेड बुकिंग होती है, और आपको पता ही है उसमें कैंसिलेशन होती नहीं है, क्योंकि कंपनी ने ड्राइवर हायर किया है। ड्राइवर अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, वो चलेगा कंपनी के उस पर, जो बुकिंग आएगी उसको पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों वो थोड़ा सा हमारे उसमें कंपटीशन में है। तो उबर ने भी यही तोड़ निकाला था कि अपॉर्चुनिटी की बुकिंग में ऐसे लाएं, और हमें भी पैसा थोड़ा अच्छा दे रहा था, अब पैसा देना बंद कर दिया, तो हमने भी बंद कर दिया चलाना। तो यही रीज़न है दोस्तों, इसीलिए अपॉर्चुनिटी की बुकिंग भी छोड़ी। और अब रेंटल में भी पहले पैसा अच्छा मिल रहा था, अब पैसा नहीं मिल रहा, तो रेंटल भी बंद कर दिए। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अब आप जब भी रेंटल की बुकिंग आपके पास आए तो ये चीज़ें ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले पूछ लीजिए कितना टाइम लगेगा। 1 घंटे की बुकिंग आप समझ के लोगे, और वो 4 घंटे लगा देंगे, फिर आपकी बहसबाजी होगी, फिर आपकी कंप्लेंट होगी, फिर आईडी बंद होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको सिर्फ प्रोसेस यही करना है, कस्टमर से सॉफ्टली पूछना है, मैडम आपको लास्ट ड्रॉप कहाँ पर है और कितना टाइम लगेगा, बस। अगर वो बोलती है आप दे सकते हो उतना टाइम, आप दे दीजिए, नहीं दे सकते तो आप बुकिंग को हटा सकते हैं, अपने उससे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यही एक पॉइंट है दोस्तों, नहीं तो फिर फंस जाओगे, पैसे भी नहीं मिलेंगे, पूरा टाइम आपका जो कमाने का अर्निंग का टाइम है वो पूरा ये रेंटल की बुकिंग खा जाती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, ज़्यादा खास नहीं हुआ दोस्तों, पर कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1863 रुपये का मेरा काम है। इसमें मेरे को मिले हैं 4 टोल 420 रुपये के, एक चक्कर हरियाणा, एक चक्कर यूपी, तो 420 रुपये का टोल है। तो एक राउंड फिगर आप समझ लीजिए 19 और 4 2300 रुपये का काम है, जिसमें से सीएनजी मैंने डलवाई थी कल 539 रुपये की फुल करवाई थी। उसके बाद मैंने शाम को डलवाई सीएनजी 518 रुपये की, तो 539, 518 और 100 रुपये की पहले की थी। आप ये सोचिए कितनी होगी, 1100, 1140 और 260, 1160। 1160 में अभी मेरे पास कितनी की पड़ी है सीएनजी, तकरीबन 400 रुपये तक की सीएनजी है दोस्तों। तो 400 हटा लेंगे तो कितनी लग गई, 700 रुपये। 2300 का काम हुआ, 700 की सीएनजी क्यों ज़्यादा लग गई दोस्तों, एसी चलने लग गया है, अब तो गर्मी आ गई है, तो सीएनजी के भी मतलब जो हमारी सेविंग चल रही थी ना ठंड में, थोड़ी सी अच्छी हो रही थी, वो अब घट जाएगी, 30% घट जाएगी सेविंग। तो ये लगा लीजिए 700 रुपये 2300 में से निकालेंगे तो बचेंगे 1600 रुपये। अब 1600 में से 300 और निकाल लूँगा, गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, 100 रुपये का पेट्रोल, तो कितने बचेंगे, सिर्फ 1300 रुपये। तो 2300 में से 700 निकाले 1600, 1600 में से 300 और निकाले तो 1300। तो ये नेट इनकम मेरी है। गाड़ी फ्री है इसलिए यही आ रही है। अगर गाड़ी फ्री नहीं है, किस्त भी निकालनी पड़ेगी, ईएमआई भी निकालनी पड़ेगी, और ड्राइवर का खर्चा भी निकालना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी, तब जाके एक्चुअल अर्निंग आती है। तो ये सब चीज़ें और डीपली कोई नहीं बताता दोस्तों, बस ये दिखाते हैं हाँ भाई इतनी कमाई हो गई, आज तो किले फाड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ नहीं होता दोस्तों, सब कुछ खर्चे जब हम हटाते हैं ना तब आती है नेट इनकम। तो इसलिए बहकावे में किसी ये मत आओ इतनी कमाई है उतनी कमाई है, तो बहुत सोच समझ के इस लाइन में काम करने की ज़रूरत है। और आने की भी सोचो, तो बहुत ही सोच समझ के चला के देख लो किसी की गाड़ी, वो बेटर कहूँगा मैं। लेने की मत सोचो, लेने की आप जब चला के देख लोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने कैपेबल हो, काम कर सकते हो नहीं कर सकते। वैसे आओगे जोश जोश में आओगे, थोड़े टाइम का जोश होता है, फिर उसके बाद ठंडा हो जाता है जब पता चलता है ना कि भाई मेहनत कितनी है इस लाइन में। तो दोस्तों मेरी बातों का बुरा मत मानना, जो सच्चाई है वही मैं बताता हूँ अपनी वीडियो में।
इसलिए कई भाइयों को अच्छा नहीं लगता, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज्यादा शेयर करना, जितना आप वीडियो शेयर करते हो हेल्प मिलती है, आगे पहुंचती है वीडियो, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ऑल ओवर में कितना काम है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।